हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन इंग्लिश के बुक से सीट नंबर 30। ठीक है, ये 2018 सेशन का टोटल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इंग्लिश का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 4 जून 2019 से। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर सीजीएल टीयर 1 का। इसके बाद हम लोग सीएचएसएल टीयर 1 का भी क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आगे जो है आपके बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं। सीएचएसएल पीटी होना है, ठीक है, फिर सीजीएल मेंस का होना है यानी कि टीयर 2, सीपीओ पीटी होना है, स्टेनोग्राफर पीटी होना है, फिर आपका फेज 8 का भी फॉर्म फिलअप हुआ है तो उसका होना है, फिर एसएससी कांस्टेबल का रिसेंटली फॉर्म फिलअप हुआ है तो उसका भी एग्जाम कंडक्ट होना है। तो हम लोग इन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2016 के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसमें टोटल 46 थे जिसमें से 42 ऑलरेडी सोल्व हो गए हैं। तो आप द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, ठीक है, और उसमें आप देखेंगे तो सारे आपको लेसन्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2016। इसमें आपको सारे 2016 के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको 2019 में मिलेंगे, फिर 2020 के भी क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। फिर आपको एक मिलेगा प्लेलिस्ट में सेल्फ एवेल्यूशन टेस्ट। ठीक है, ये आपको 2011 से 2015 के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर एमबी पब्लिकेशन के बुक से। तो देखिए, एक तरफ 2011 से 2015 यानी कि 5 साल, और फिर 2016 से 2020 यानी कि 5 साल, टोटल 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो आप लोग लेसन्स को कंप्लीट देखिए। कहीं पर अगर आपको समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको कोई और इश्यू है तो आप कमेंट करते रहिए कि हाँ सर, हमें ये भी मतलब इस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उस पर एक जो है पर्टिकुलर लेसन बना देंगे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के अब क्यूजेस हो रहे हैं। इंग्लिश के क्यूजेस तो पहले हो ही रहे थे, ठीक है, करंट अफेयर्स के भी क्यूजेस हो रहे हैं। फिर आपको लूसेंट बुक से जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि पीटी का एग्जाम होने वाला है। फिर एनटीपीसी जैसा कि जानते हैं डेट आया है, और भी वेरियस एग्जाम्स के लिए ये लूसेंट बुक इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, तो आप विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, अगर आपको यूजफुल लगे तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर देखते हैं सेट नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। अब जो हमारा वर्ड है वो क्या है, एक्सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। अब इसका सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द, इसी से मिलता जुलता इसका आंसर बताना है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है चैलेंज यानी कि चुनौती, ठीक है। प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। एक्साल्ट यानी कि प्रशंसा करना, प्रेज मतलब भी प्रशंसा करना। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। कंडेम्न मतलब होता है किसी की निंदा करना। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सार, निष्कर्ष, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है, यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज है, ये पैसिव वॉइस में, इसे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड इन बाय पीपल। देखिए, यहाँ पर जो आर का यूज हुआ है, तो हम लोग आर और इस का यूज कब करते हैं, किस टेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में इस पैटर्न पर चेंज है, अब हमें इस पैटर्न पर चेंज करना है इसे एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, पीपुल के द्वारा जो है सुपरस्टिशंस को अभी भी बिलीव किया जाता है, यानी कि पीपुल बिलीव करते हैं, तो पीपुल स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशन। देखिए, पीपुल जो है आपका प्लूरल फॉर्म हो गया सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे वर्ब भी अपने V1 फॉर्म में यानी कि प्लूरल, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड जो है आपका सुपरस्टिशन, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है अंधविश्वास, ठीक है। अंधविश्वास, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत ही बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क नहीं है, एक छोटा सा फर्क है, बस लोगों की मानने की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सुपरस्टिशन हो गया अंधविश्वास, और यहाँ पे राइट आंसर इसका पैसिव एक्टिव वॉइस में ऑप्शन सी है। आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, एलिमिनेट। हम लोग रूल को जानते हैं, तो अगर आप रूल को जानेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर आर का यूज हुआ है, जबकि ये एक्टिव फॉर्म में ये आर और इस का यूज नहीं होगा।
यहाँ पे पीपल स्टिल बिलीव्ड इन द सुपरस्टिशन, ये V2 फॉर्म में है तो ये भी एलिमिनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है जो कि अंडरलाइंड है। ठीक है, वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ। प्रायोरिटाइज मतलब क्या होता है, प्राथमिकता देना। हर किसी को जो है अपनी लाइफ में प्राथमिकता देनी सीखनी चाहिए। इट नेवर पेज टू पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका आइटम है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर। क्या होता है, रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि जो आपका सही ऑर्डर है उसे आप उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए कि 1 to 100 हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन इसको आप उल्टा कर देते हैं। पुट द कार्ट हॉर्स, हॉर्स मतलब हो गया कि आप इसे रिवर्स कर दिए, यानी कि अब आप क्या किए, 100 to 1 करने लगे, तो ये हुआ। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है परफॉर्म मेनी टास्क साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एक साथ, एक समय पर बहुत सारे कार्य को कर रहे हैं। पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट, यानी कि लास्ट समय तक पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, यानी कि स्वेच्छा से कोई काम करने लगना। और ऑप्शन डी आपका है डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि अंतिम चीज को आप पहले कर रहे हैं, यानी कि आप रिवर्स कर दिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इट इज टाइम टू सर्व डिनर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, इट इज टाइम से अगर आप देखें, अगर आपके एक्टिव फॉर्म को, तो यहाँ पर जो है आप ज्यों का त्यों इस सेंटेंस को पहले, जैसा कि ये इट इज टाइम है तो इट इज टाइम पहले आप कर ले, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो डिनर। ठीक है, तो इट इज टाइम फॉर डिनर टू सर्व्ड। ठीक है, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं कि इट इज टाइम के साथ अगर आपका सेंटेंस शुरू हो तो आप इट इज टाइम पहले लिखें, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि यहाँ पर जो डिनर है तो फॉर डिनर, फिर आपका प्लस टू, फिर आपका बी, और फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस या टेंस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो द एम्प्रेस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे एक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट SSC 45 डेज प्लेस। उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं, तो आप वहाँ पर टाइम को कंज्यूम करके बचा कर जो है थोड़ा, और साथ साथ में सीख सकते हैं टेंस और वॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है जो कि अंडरलाइंड है। हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज, यानी कि उसकी सफलता इतने कम उम्र में स्पीक्स वॉल्यूम फॉर हिज टैलेंट, यानी कि उसकी टैलेंट को जो है क्या करता है, आइए देखते हैं। गिव इनफ प्रूफ, ठीक है, यानी कि अपना जो है एक क्या बोलते हैं, प्रूफ मतलब क्या होता है कि इंगित कर देना, किसी स्पष्ट चीज को जो है इंगित कर देना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है बोस्ट अलॉट, यानी कि सेकी बगाना, यानी कि बड़ाई करना। पब्लिकली अनाउंसेस, यानी कि लोगों के बीच इसे अनाउंस कर देना। ठीक है, और सोअर्स प्रेज, यानी कि प्रेज करना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है स्पीक्स वॉल्यूम। मतलब क्या होता है कि जो उसका टैलेंट है वो एकदम क्लियरली स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यंग एज में ही, जैसे मान लीजिए कि आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे एज कितना है, 18 मिनिमम है। ठीक है, तो किन्हीं का प्रिपरेशन 10+2 लेवल का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप कम से कम 12th तो 17 ईयर में आप पास आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप पास हो जाते हैं 17 ईयर में, और अगर आप 18 साल में फॉर्म भरे और 19 साल में अगर आप ज्वाइन कर लिए, तो ये आपका कम एज में सक्सेस हुआ। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि वह जो इसका टैलेंट है वही इसे दिखाता है। ठीक है, तो स्पीक वॉल्यूम्स यानी कि गिव इनफ प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वी शुड नेवर फिल इन द ब्लैंक विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है ट्राइफल। ट्राइफल मतलब क्या होता है, ट्राइफल में क्या होता है, हल्की बात। ठीक है, तुच्छ बात। टेम्पर यानी कि स्वभाव। ठीक है, रेकॉन मतलब होता है अनुमान लगाना। और टैम्पर, टैम्पर मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। वी शुड नेवर टैम्पर विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग, यानी कि हमें जो है ड्राइविंग का जो रूल्स है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मीन्स कि अगर आपको बोला जाए कि आप राइट ही चलिए तो आपको राइट ही चलना होगा, ना कि आप जाकर लेफ्ट चलने लगेंगे। ठीक है, तो ये आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्पर हो गया, हस्तक्षेप राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 to 11 आपका फिल इन दी ब्लैंक है। ठीक है, द भोपाल गैस ट्रेजिडी हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड। जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है, ठीक है, ट्रेजिडी मतलब कि एक बहुत ही बड़ा संकट। हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड यानी कि इसे जो है वर्णित किया गया है एज द वर्ल्ड के
ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है बैड, वर्स्ट, वर्स और बेस्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्स्ट। वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। देखिए वर्स्ट जो है ये बैड का सुपरलेटिव डिग्री है। बैड मतलब होता है बुरा, वर्स हो गया कि उससे भी थोड़ा बुरा, ठीक है, और वर्स्ट हो गया कि सबसे ज्यादा बुरा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी को वर्ल्ड के यानी कि दुनिया के सबसे खराब औद्योगिक आपदा के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है, विपत्ति के रूप में वर्णित किया गया है। 42 टन यानी कि 42 टन ऑफ मिथाइल आइसोनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोनेट के 42 टन जो है वो लीक्ड हो गए थे, क्योंकि ये जो है गैस है, ठीक है। तो गैस के लिए जब भी वो रिसाव उसका हो, रिसाव, ठीक है, तो आप हमेशा लीक का यूज करें। जब भी गैस का रिसाव हो तो आप हमेशा लीक का यूज करें, ठीक है। या फिर जब नदी में कोई कंटेनर से जो है तेल वगैरह गिर जाता है तो वहां पर हम लोग लीक का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए 42 टन जो मेथाइल इंसोनेट का है वो लीक हो गया था फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स, यानी कि जो स्टील के बर्तन थे, जो पात्र थे, ठीक है, उससे 42 टन मिथाइल आइसोनेट जो है लीक हो गए थे, रिसाव हो गए थे, ठीक है। एट द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यहाँ पे बात हो रहा है किसी स्थान का तो हम यूज करेंगे एट का, ठीक है। इन का यूज कहाँ पे करते हैं, जब बड़ी शहरों के बारे में या बड़ी जगहों के बारे में। यहाँ पे बात हो रहा है कि जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था वहां पर जो है इसका रिसाव हुआ 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोनेट, ठीक है, स्टील कंटेनर से। एंड रिलीज्ड अ क्लाउड, और इसने जो है क्या किया, छोड़ा एक क्लाउड ऑफ। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है मर्सिलेसनेस यानी कि निर्दयी, ठीक है, डेथली यानी कि प्राण घातक, जो प्राण लेने वाला गैस, ठीक है, इनक्योरेबल जिसका कोई इलाज ना हो, और एबोमिनेबल इसका मतलब क्या होता है, घिनौना। राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी है कि अ क्लाउड ऑफ डेथली गैस, यानी कि इससे जो है क्या हुआ कि एक प्राण घातक गैस रिलीज हुआ क्लाउड में, यानी कि पूरे वातावरण में, ठीक है। इट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इंस्टेंट, यह जो है लेफ्ट लेगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डिफर्ड डेथ, इसने जो है अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा अघटित, मतलब कि जिसे टाला ना जा सके वो डेथ जो है अपने पीछे छोड़कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको हर एक वर्ड का अर्थ हम बताते गए। यहाँ पर देखिए अवॉइडेड मतलब होता है टाला जा सका, डिटेन्ड यानी कि हिरासत में लेना, मोमेंटरी यानी कि क्षणिक, और डिफर्ड मतलब हो गया कि विलंबित, ठीक है, जिसे जो है जिसे आप टाल नहीं सकते हैं वो ऐसा डेथ वहां पर हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको ये पैसेज फिल इन द ब्लैंक अच्छे से समझ में आ गया हो। यहाँ पे आपको जो है जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे आपको अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो इसके लिए हम लोग क्या सीखे हैं जंबल सेंटेंसेस को बनाने के लिए, कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा मेन थीम, मेन सब्जेक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। तो अब इनमें अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपका मेन थीम है वो है आपका फ्रेंडशिप। ये चारों सेंटेंसेस आपको फ्रेंडशिप पे ही बात हो रहा है, ठीक है। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप ऑन द अर्थ, यानी कि दोस्ती जो है एक सबसे प्यारा रिलेशनशिप है इस दुनिया में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा कि लाइक ऑल रिलेशनशिप, यानी कि ऑल और दूसरे रिश्तों के जैसा, इट इज ऑल्सो गवर्न बाई सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, यानी कि यह भी जो है कुछ अच्छे सिद्धांतों पर चलता है, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट्स, यानी कि इन सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत क्या है कि ओनली वे टू हैव अ फ्रेंड इज टू बी वन, ठीक है, यानी कि हर किसी के पास एक फ्रेंड होता है। दस वन मस्ट बी रिलायबल एज अ फ्रेंड टू एक्सपेक्ट रियलिटी इन अदर्स, ठीक है, यानी कि आप जो है एक दूसरे पर रिलायबल रह सकते हैं। रिलायबल यानी कि निर्भर रह सकते हैं, यह हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं यानी कि आशा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। तो आप इस पर जितना प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करते रहिए उतना आपके लिए बेहतर है। सीजीएल मेंस में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, आपको बताना है क्या, अपने अंडरलाइन सेक्शन को सही करना है। सी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर, देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको याद है तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, सी वॉज टू टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर, ठीक है। तो टू फिर आपका एडजेक्टिव, ठीक है, फिर आपका टू और फिर आपका वर्क,
तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ। दैट विच कांट बी सेटिस्फाइड, यानी कि एक ऐसा चीज या ऐसा व्यक्ति जिसे आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, इनप्रोबेबल यानी कि असंभव, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव, इनसेटिएबल यानी कि लालची या फिर जिसे आप संतुष्ट नहीं कर सकते। आप लालची व्यक्ति को जितना भी देते जाइए वो लेते जाएगा, कभी भी वो संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, शेयर जितना करिएगा उतना हम सभी के लिए अच्छा है। मतलब इससे क्या होगा कि जो लोग हमसे जुड़ेंगे वो भी इन लेसन्स को देखेंगे और सीखेंगे बहुत कुछ। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एमबी पब्लिकेशन बुक जो है कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, और हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल में हर एक क्वेश्चन को, हर एक वर्ड को सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में से शेयर करते रहिए लेसन्स को, ताकि और भी लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है। द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। तो देखिए हम लोग ऐसे सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, ठीक है, तो या फिर विथ, बिसाइड्स, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं यहाँ पर इसके साथ जो है दो सेंटेंस सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे ये वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि अलॉन्ग विथ या फिर एज वेल एज या विथ, बिसाइड्स। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है आपको वर्ब, अभी यहाँ पर जो आएगा आपका वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये वर्ब जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होना है। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करें। अगर ये और ये अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप इसको साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज करना होगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट से हमें कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर इस हिसाब से हमारा ये हो गया। तो द चाइल्ड यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा है सिंगुलर है, तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ देखिए जो हमारा वर्ब है ये वेयर यूज हुआ है, यानी कि प्लूरल में है, तो ये हमारा एरर है। वेयर का जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वाज जो है आपका प्लूरल वर्ब है। तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर एरर हो गया, वेयर की जगह हम क्या यूज करेंगे, वाज का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे आपको फिर से पैराजंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, आप समझेंगे कि यहाँ पर जो है आपको बात हो रहा है मदर टंग के बारे में। ठीक है, यानी कि मातृभाषा। लर्निंग आवर मदर टंग इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि हमारी मातृभाषा जो है सीखना जो है इम्पॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। एवरीवन शुड स्टार्ट देयर, और हर किसी को जो है ये शुरू करना चाहिए, सीखना चाहिए। बट देयर इज एन इमोशनल रीजन, पर इसके पीछे जो है एक भावुक कारण है। ठीक है, लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजन। जो भी हो, इंग्लिश जो है सीखना एक व्यवहारिक रीजन बन जाता है। दिस इज बिकॉज प्रोफिशिएंसी, इसका कारण ये है कि जो प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, प्रोफिशिएंसी यानी कि दक्षता जो है लैंग्वेजेस में, कैन लीड टू द बेटर अपॉर्चुनिटीज। यानी कि अगर आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी यानी कि दक्षता पा लेते हैं तो आपको जो है लीड करने के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको बताना है इसका एंटोनिम, यानी कि एक्स्ट्रावेजेंट मतलब क्या होता है। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है खर्चीला, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है इसका, अपोजिट। ऑप्शंस है जेनरस यानी कि उदार। ठीक है, इसका मतलब प्रचुर भी होता है और उदार भी होता है। डेफिसिट यानी कि घाटा, कमी। ठीक है, पेपर यानी कि कागज, अखबार भी बोल सकते हैं। थ्रिफ्टी यानी कि कंजूस। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। एक व्यक्ति जो है खर्चीला है और एक व्यक्ति जो है मितव्ययी है, यानी कि कम खर्च करता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करना है अगर आपको लगता है तो। ठीक है, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाना होगा। ही मेड अ डिस्परेट बट ऑल्सो पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट टू चेंज द घास्टली टॉपिक। घास्टली मतलब क्या होता है, गीता पिता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है पार्शियल। पार्शियल मतलब क्या होता है, आंशिक। ये आपका जो है एडजेक्टिव है। पार्शियल जो है आंशिक रूप से, ये आपका एडजेक्टिव है। लेकिन हमें जो है यहाँ पर यूज करना है एक एडवर्ब। ठीक है, हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, एडवर्ब। तो एडवर्ब के लिए जो है हम पार्शियल को क्या करेंगे, पार्शियली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ही मेड अ डिस्परेट बट पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट, यानी कि आंशिक रूप से जो है एक सफल पूर्वक एफर्ट किया, प्रयत्न किया टू चेंज द घास्टली टॉपिक। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 19।
यहाँ पे आपको WS का वर्ड अर्थ बताना है, यानी कि वन सब्स्टिट्यूशन द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, यानी कि आप जो है अपने पुराने समय के बारे में सोचते हैं, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन यानी कि आप अपने पूर्व की बातों को सोचते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन है इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण करना, सर्कमस्पेक्शन मतलब क्या होता है कि सावधानी बरतना, और इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अपने आत्म का निरीक्षण करना, यानी कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या आपको ज़्यादा पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ यही हुआ कि आप जो है खुद का निरीक्षण करते हैं, अपने आत्मा का निरीक्षण करते हैं, ठीक है, आत्मनिरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। The accident victim fill in the blank to the injuries before the could be taken to the hospital। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन है आपका सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर देना, सबमिट यानी कि जमा कर देना, शकम्ड मतलब होता है मर जाना, ठीक है, घुटने टेक देना, और राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो एक्सीडेंट विक्टिम है यानी कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, वो मर गया, टू हिज इंजरीज यानी कि अपने इंजरीज के कारण, बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो है वो जो है मर गया, यानी कि घुटने टेक दिया, ठीक है। और यहाँ पर सब्सक्राइब मतलब होता है सदस्यता लेना, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर, थ्यू डजंट अर्न मच मनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है मोर और एक वर्ड यूज हुआ है स्मार्टर, ठीक है। स्मार्टर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम यहाँ पर जो है मोर का यूज सुपरफ्लुअस है, स्मार्टर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे हम इसके आगे फिर से हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज क्यों करेंगे, ठीक है। एक साथ दो चीज़ों को, एक ही चीज़ को दो बार यूज नहीं करेंगे, ये भी कंपैरेटिव ये भी कंपैरेटिव, जबकि ये अपने आप में एक एप्रोप्रिएट अर्थ रखता है, इसका अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका यूज सुपरफ्लुअस हुआ है, तो मोर को हम लोग यहाँ पर रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, मोर को आपको रिमूव कर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है। कंसाइज, कंसाइज मतलब क्या होता है? कंसाइज मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है। अब इसका सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। डिटेल यानी कि विस्तृत रूप में, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, लेंदी यानी कि लंबा, ठीक है, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, मैनिपुलेट। मैनिपुलेट, MANIPULAT, मैनिपुलेट मतलब होता है तोड़ मरोड़ना, तोड़ना मरोड़ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ये न्यूज़ आता है कि जो है विक्टिम के जो स्टेटमेंट है उसे मैनिपुलेट करके सामने पेशकश किया गया है, यानी कि जो उनका स्टेटमेंट है उसे तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है मैनिपुलेट यानी कि तोड़ मरोड़ करना, ठीक है। तोड़ मोड़ मतलब किसी व्यक्ति का तोड़ मोड़ या हड्डी तोड़ना मोड़ना नहीं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी बात को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश करना इसका अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है? तर्क, लॉजिक, ठीक है। इसका सिनोनिम आप याद कर सकते हैं, लॉजिक। यहाँ पर आर्ग्यू जो वर्ड है ARGUE, ठीक है। इसके बाद आपको मेंट का यूज करना है, लेकिन आर्ग्यूमेंट जब हम लोग साथ में लिखेंगे तो इस ई को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब होता है तर्क करना, लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। विजिलेंट मतलब क्या होता है? विजिलेंट मतलब होता है सावधान, ठीक है। अब इसका एंटोनिम बताना है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है केयरफुल यानी कि सावधान, तो ये हो गया इसका सिनोनिम, जबकि हमें बताना है एंटोनिम, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। केयरलेस यानी कि लापरवाह, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है सावधानी पूर्वक अपना काम करता है और एक जो है लापरवाही से, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। विजुअल यानी कि देखने योग्य, और इल्यूसिव मतलब क्या होता है? मायावी, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो ये हुआ पूरा सॉल्यूशन सीट नंबर 30 का। आई होप आपको हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक चीज़ जो है, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि और लोग जो है हमारे साथ जुड़ें, सीखें, समझें, ठीक है। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।